नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जन्मदिन की बधाई। सोशल मीडिया पर फोटो साझा कर उनके स्वस्थ, दीर्घ और मंगलमय जीवन की कामना की। बाबा केदार से सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। कुंभ मेला 2027 नंदा देवी राजजात यात्रा, सड़क निर्माण, पेयजल योजनाओं और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सीएम धामी ने दी 213 करोड़ रुपए की स्वीकृति। किसानों की आर्थिकी मजबूत करने पर भी दिया जोर। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मामलों में पूर्व विधायक सुरेश राठौर की हाईकोर्ट से राहत। सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित 4 में से 2 एफआईआर रद्द, शेष 2 मामलों की जांच जारी रखने के निर्देश। तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योतिर्मठ के पास टेम्पो ट्रैवलर पलटा, एक महिला की मौत। गाजियाबाद से बद्रीनाथ जा रहे वाहन में सवार थे 18 यात्री, घायलों का इलाज जारी। उत्तराखंड में मौसम ने ली अचानक करवट, देहरादून समेत कई जिलों में बारिश। खटिमा में चक्रवाती आंधी से भारी नुकसान, लोहाघाट में तेज बारिश और अंदर से सड़क पर गिरे विशाल पेड़। देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में काले बादल छाने से सुबह से ही शाम जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी और चमोली समेत 5 जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाओं और बिजली गिरने के दौरान यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलता हुआ नजर आया। 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यात्रियों से सावधानी की अपील की गई है, क्योंकि तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता यशदीप आर्या फोन लाइन पर हैं। यशदीप, क्या कुछ मौसम का हाल है, क्या कुछ अपडेट है? जी, कल रात से ही देखने के लिए यह मिल रहा है लीजा कि जब से कल दोपहर में तो मौसम जो था वो बहुत ज्यादा साफ देखने के लिए मिल रहा था। धूप भी थी, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद से देखने के लिए लगातार यही मिला कि बादलों से पूरा तरीके से जो आसमान है वो ढका हुआ नजर आया। और उसके बाद जब तेज आंधी तूफान चला, उसके बाद बरसात जो है वो बहुत तेज आई, जिससे पूरे जो उत्तराखंड है उसमें एक जो माहौल वो कहते हैं गर्म तापमान है वो उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और साथ साथ ये भी है कि मौसम विभाग ने पहले ही इसके लिए पूर्व अनुमान जो है वो जारी किया था। विभाग ने ये भी कहा था कि उत्तरकाशी, और अभी भी उन्होंने यही कह रखा है कि उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 अनेक जिलों में भी अनेक स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना अभी भी है। और साथ ही कई जिलों के लिए क्षेत्रों में जो भारी वर्षा है वो भी हो सकती है, क्योंकि कल जिस तरीके से देखने के लिए मिला कि बरसात जब हुई तो उसके बाद रोडों पर पानी जो भरने की समस्या आई, सामने आई। कई जगहों पर इतना आंधी तूफान था कि अन्य अन्य स्थानों पर जो है पेड़ गिरने की जो मामले हैं वो भी सामने आए, जिसको पुलिस प्रशासन और जो जिम्मेदार प्रशासन है वो भी लगातार उसमें भी तैयारियों में लगा हुआ है। कई इलाकों में अभी तक बिजली नहीं आ रही है इसकी वजह से, लेकिन अभी भी जो मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आज भी जो है वो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने यात्रियों के लिए और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की है, क्योंकि बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित जगहों पर सभी लोग पहुंच जाए, यही प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। जी लीजा। जी शुक्रिया यशदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें और सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थान पर पहुंचें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 नंदा देवी राजजात यात्रा, सड़क निर्माण, पेयजल योजना और धार्मिक स्थलों के विकास तथा किसानों की आर्थिकी को सशक्त बनाने की कुल 213 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मुख्य स्वीकृतियों में नंदा देवी राजजात यात्रा के तहत चमोली में नलगांव भटियाणा मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु 8.68 करोड़ और कुंभ मेला पुलिस व्यवस्था हेतु 35 करोड़, रुद्रपुर, देहरादून, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी शामिल है। और इसके अलावा अगस्त्यमुनि की छेनागाड़ पेयजल योजना के लिए 55.22 करोड़, गंगोत्री विहार में नलकूप एवं पेयजल कार्य हेतु 2.22 करोड़, चंपावत में महिला प्रौद्योगिकी पार्क, विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यकरण, शमशान घाट एवं स्नान घाट निर्माण कार्यों की भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में चमोली जनपद निवासी एवं मिश्रित मार्शल आर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिगंबर सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिगंबर सिंह रावत को MFN लाइट वेट विश्व चैंपियन बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रावत ने अपनी प्रतिभा, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और यह सिद्ध करती है कि उत्तराखंड के युवा खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक पहचान स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। उल्लेखनीय है कि चमोली जनपद के निवासी दिगंबर सिंह रावत वर्तमान में MFN लाइटवेट विश्व चैंपियन हैं। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में आयोजित MFN 18वीं प्रतियोगिता में पहले ही राउंड में तकनीकी नॉकआउट के माध्यम से शानदार जीत दर्ज कर रिक्त विश्व खिताब अपने नाम कर लिया था। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कार्यालय में 2021 तक लंबित आवेदनों के निस्तारण की समय अवधि में विस्तार किया गया है। और इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के पश्चात सचिव शैलेश बगोली द्वारा शासन आदेश जारी कर दिया गया है। अब शासन द्वारा आवेदन पत्रों के निस्तारण की अवधि भी 24 जुलाई 2026 से 24 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन आदेश के प्रति समस्त मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े सभी वास्तविक आंदोलनकारियों के सम्मान एवं पहचान के प्रति प्रतिबद्ध है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योतिर्मठ के समीप पैनी में एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। आपको बता दें, सड़क पर ये पलट गया और गाजियाबाद से बद्रीनाथ धाम जा रहे इस वाहन में चालक सहित कुल 18 लोग सवार थे। हादसे में घायल सभी 16 यात्रियों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर गौतम कुमार ने जानकारी देते बताया कि एक 44 वर्षीय महिला यात्री आरती की उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना प्रभारी DS रावत के अनुसार पुलिस और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर तेजी से बचाव कार्य संचालित किया है। तो वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी सोशल मीडिया सामग्री के मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने राठौड़ के खिलाफ दर्ज 4 FIR में से 2 को एक समान होने के आधार पर रद्द कर दिया है। हालांकि अदालत ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी और डालनवाला थाने में दर्ज शेष 2 मामलों में जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से छवि धूमिल करने के आरोप लगाए थे। काशीपुर क्षेत्र के बड़खेड़ा पांडे गांव में भारतीय किसान यूनियन का जनाधार लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। गांव में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान सैकड़ों किसानों और ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर संगठन के प्रति अपना समर्थन जताया है। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और इस अवसर पर नए सदस्यों का स्वागत करते हुए पदाधिकारियों ने संगठन को किसानों की आवाज और अधिक मजबूती से उठाने वाला मंच बताया।
नहीं, लगभग 50 से अधिक हमारे युवा साथियों ने आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की सदस्यता हासिल की आज। और हमारे पूर्व में प्रधान रहे सरफराज छोटू जी के नेतृत्व में सभी ने आज सदस्यता ली और छोटू जी को हमने आज प्रदेश सचिव युवा नियुक्त किया है। और साथ में हमारे साथी आरिफ जी हैं, उन्हें जिला सचिव, अफसान प्रधान जी जिला सचिव, हमारे गनी जी हैं उन्हें जिला उपाध्यक्ष, और तरुण गुज्जर जी हैं उन्हें जिला महासचिव, और उनके साथ साथ काफी साथी हैं तो उन्हें बनाया है आज। मोहान स्थित इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IMPCL फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख तथा वर्तमान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, उनकी पत्नी एवं रामनगर ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी अपने परिवार के साथ 1 दिवसीय अन्न जल त्याग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। नेगी परिवार ने फैक्ट्री के मुख्य द्वार के बाहर धरना देते हुए सरकार से निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी एवं प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में कांग्रेस जनसभा से लौट रहे कांग्रेस नेता की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अल्मोड़ा के बाड़े छीना धौला देवी मार्ग पर एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कार अल्मोड़ा से नाचनी पिथौरागढ़ की ओर जा रही थी। दिन में 2 बजे के आसपास कार कांचुली पुल के पास 50 मीटर खाई में जा गिरी और हादसे में कुंदन सिंह की मौके पर मौत हो गई है। गणेश कुमार और भूपेंद्र प्रसाद घायल हो गए हैं। पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया। कालाडूंगी और मैथी शाह नाला पुल के निकट बाग में आम के पेड़ पर एक युवक को फांसी पर लटका देखे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों के द्वारा उक्त घटना की जानकारी कालाडूंगी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची कालाडूंगी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करने के बाद शव को पेड़ से उतारा। तलाशी ली तो मृतक की जेब से पश्चिम बंगाल राज्य का आधार कार्ड और एक छोटा मोबाइल मिला है, लेकिन मोबाइल का सिम बंद हो चुका था। प्रभारी उप निरीक्षक पंकज जोशी ने बताया कि शव पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतक के आधार कार्ड के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है। आत्महत्या का क्या कुछ कारण रहा होगा, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। बाद में एक 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके जेब से प्राप्त पहचान पत्र के आधार पर उसका नाम उज्ज्वल है, जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। प्रथम दृष्टया हमारे द्वारा उसमें मौका मुआयना किया गया है और फैसिलिटी टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और देखने से मतलब ये प्रतीत हो रहा है कि उसने फांसी लगा आत्महत्या की है। उसके परिजनों को सूचना कर दी गई है और इस संबंध में हमारे द्वारा पोस्टमार्टम की जो हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। खटीमा में चक्रवाती तूफान और आंधी ने भारी तबाही मचाई है। अनुमान के मुताबिक आंधी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टीन शेड उड़ गए। आई इस भीषण आंधी ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें खटीमा मजोला राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं, जहां कुदरत के इस तांडव के बाद हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। तेज रफ्तार आंधी के कारण इस मार्ग पर 50 विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर आ गिरे और पेड़ गिरने की वजह से नेशनल हाईवे 73 NH 73 पूरी तरीके से जाम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस आपदा ने न सिर्फ रास्तों को रोका बल्कि सैकड़ों परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। ग्राम पंचायत बरिंजना बहुत तेज़ी से आया, जिससे कि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत काफ़ी हाईवे पे जाम लग गया, गिर गए थे और यहाँ पे बिजली के तार पोल भी टूटे हैं और बिजली के तार भी टूट गए हैं और कई घरों में टीन और छप्पर उड़ गए हैं, जो कि बहुत ही गरीब परिवारों के छप्पर और टीन उड़े हैं। मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि मौके पे मुआयना करें और इनको मुआवजा देने का काम करें, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार है। वो लोग बेचारे अपना रोजी रोटी करते हैं और कैसे वो टीन लगाए होंगे, जो कि मैं आज सर्वे करके आया, कई घरों में गया तो वहाँ पे देखा बहुत नुकसान हुआ है। कई और सेकंडों में समय नहीं दिया उसने। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पूरा रोड जाम है, 50 पेड़ गिरे हुए हैं। देखिए वन विभाग लगा हुआ है, इसमें कितना समय लगाता है खोलने में भी।
लोहाघाट के चौमेल क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश और अंधड़ से चीड़ के 2 विशालकाय पेड़ लोहाघाट चौमेल मुख्य सड़क में जा गिरे, जिस कारण मंगोली बैंड में यातायात बंद हो गया। तो ये जो पूरा मार्ग था, यहाँ पर यातायात प्रभावित रहा। तो सड़क के दोनों ओर कई वाहन जो हैं और साथ ही यात्री, शिक्षक व अन्य कर्मचारी फंस गए। चामी के पूर्व ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर ने बताया कि पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। उन्होंने कहा कि सूचना पर लोहाघाट से फायर टीम मौके पर पहुंची और फायर कर्मियों के द्वारा पेड़ों को काटकर सड़क खोलने की कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि फायर कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 1.5 घंटे के बाद पेड़ों को काटकर यातायात सुचारू किया गया। लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली ढेक झील इन दिनों अन्य राज्यों से आए पर्यटकों से गुलजार है, जिससे नौका संचालन करने वाले स्थानीय युवाओं को अच्छा रोजगार मिल रहा है। पर्यटकों और नौका संचालकों ने झील में शेड निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और मनोरंजन के अन्य साधन उपलब्ध कराने की मांग की है। संचालकों ने बताया कि झील को आने वाली बदहाल सड़क के कारण पर्यटकों के वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा हमेशा बना रहता है। गौरतलब है कि पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के कार्यकाल में निर्मित ये झील आज चंपावत जिले का सबसे बड़ा पर्यटन हब बन चुकी है। काफ़ी दूर से आ रहे हैं, जैसे पंजाब से हो गए। जैसे पंजाब से तो ऐसे भी आते हैं, जैसे यहाँ पे सिखों का एक बहुत बड़ा धर्म स्थल है गुरु नानक देव ये रीठा साहिब में, वहाँ से आते हैं। तो या तो जाते समय या आते समय आते रहते हैं यहाँ। दूसरा हमारे पास अभी जो ये आदि कैलाश वाला चल रहा है, वहाँ से भी बहुत अच्छे पर्यटक आ रहे हैं, बहुत अच्छी संख्या में वहाँ से भी आ रहे हैं। दिल्ली से तो काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास, दिल्ली, लखनऊ और आपका गुजरात, तमिलनाडु, कलकत्ता से। पर्यटक सीजन अच्छा चल रहा है फिलहाल। पिछले वर्ष के भांति इस बार उतना पर्यटक तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। अभी देखिए मौसम का भी थोड़ा बरसात के कारण थोड़ा कम है, लेकिन फिलहाल वहाँ देख ही सकते हैं पर्यटक है। और ऐसे ही अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे ही चले तो बढ़िया है। पर यहाँ नाव स्वामियों के लिए, नाव संचालकों के लिए। पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये खास दिन समर्पित है। अजरबैजान के बाकू में इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के मुख्य वैश्विक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी अजरबैजान गणराज्य कर रहा है। वर्ष 2026 के लिए इस खास दिवस की थीम जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन निर्धारित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कदम उठाना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल पर वर्ष 1973 से हर साल 5 जून का यह दिवस मनाया जाता है।